और हेडलाइंस के बाद उत्तराखंड की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। रुड़की नगर निगम के चुनाव के मामले पर सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव को लेकर सरकार की सभी अधिसूचना को निरस्त कर दिया और कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 2 महीने के अंदर रुड़की नगर निगम में चुनाव कराए जाएं। इसके साथ ही हाईकोर्ट सेलाकुई को 28 दिसंबर 2018 को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है दरअसल। और राज्य सरकार ने 6 दिसंबर 2018 को अधिसूचना जारी कर रुड़की नगर निगम से 2 गांव रामपुर पाड़ली और को बाहर कर मोहनपुरा और आसफ नगर को नगर निगम में शामिल कर दिया था, जिसको रियाज कुरैशी, यशपाल राणा समेत अन्यों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस और जस्टिस आलोक वर्मा ने जितनी अधिसूचना वहाँ के नगर निगम की थी हरिद्वार की, वो निरस्त कर दी गई है। हमारी पिटीशन अलाउ कर दी गई है और ये निर्देश दिए हैं कि 2 महीने के अंदर वहाँ पर सब इलेक्शन नगर निगम के कराए जाएं। क्या असर पड़ेगा इससे? अब किस तरह इलेक्शन कराने होंगे? अब तो इनको किसी हाल में सरकार को इलेक्शन कराने पड़ेंगे कि ये काफ़ी टाइम से इसको लटका रहे थे। अब इनको 2 महीने के अंदर किसी भी हाल में फाइनली इलेक्शन कराने ही होंगे। तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे सरकार को। दरअसल हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव को लेकर सरकार की सभी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 2 महीने के भीतर रुड़की नगर निगम में चुनाव कराए जाएं। साथ ही हाईकोर्ट सेलाकुई को 28 दिसंबर 2018 को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना को निरस्त कर चुका है। और राज्य सरकार ने 6 दिसंबर 2018 को अधिसूचना जारी कर रुड़की नगर निगम से 2 गांव रामपुर पाड़ली को बाहर कर दिया था और मोहनपुरा और आसफ नगर को नगर निगम में शामिल कर दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ आप देखिए सरकार कोर्ट का फैसला है और अब सरकार क्या जवाब देती है वो भी महत्वपूर्ण, क्योंकि चुनाव कराने पड़ेंगे ये बात जो है अब सामने आ रही है। और सरकार के फैसले को ही रियाज कुरैशी, यशपाल राणा समेत कई लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद ये फैसला आया है। तो सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया। हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव को लेकर सरकार की सभी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया। और आप देखेंगे इलेक्शंस के टाइम पे दरअसल सरकारें हर स्टेट में, कोई स्पेसिफिक उत्तराखंड में नहीं, हर स्टेट में सरकारें इस तरह के फैसले लेती हैं और उसके बाद पिटीशंस भी दायर होती हैं और ये फैसला एक मैसेज जो है जा सकता है न सिर्फ उत्तराखंड के लिए, बाकी राज्यों के लिए भी। और कहा गया है कि आपको जो है इलेक्शंस कराने पड़ेंगे यहाँ पर। नैनीताल से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश। पूरे मामले पर सरकार रखे अपना कोर्ट में पक्ष। पंचायतों में चुनाव न कराने को बताया है संवैधानिक संकट। सरकार अपनी संवैधानिक कर्तव्य का नहीं कर सकी पालन। ये याचिका में कहा गया है सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। 15 जुलाई को खत्म हो गया था पंचायतों का कार्यकाल। 6 जुलाई को प्रशासकों की अधिसूचना सरकार ने की थी जारी। लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग निर्माण मामले में आज बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। इस मामले में CAEC यानी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की टीम निरीक्षण के लिए आज उत्तराखंड पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अमरनाथ शेट्टी के नेतृत्व में ये टीम पहुंची और सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट की जांच करेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। फैसला होगा कि जो निर्माण कार्य हुआ वो नियम विरुद्ध तो नहीं था। अगर नियम के मुताबिक काम नहीं पाया गया तो अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लालडांग चिल्लरखाल मार्ग वो सड़क है जिससे होकर गढ़वाल से कुमाऊं बिना यूपी की सीमा में प्रवेश किए जाया जा सकता है। साथ ही गढ़वाल से कुमाऊं की दूरी भी लगभग 100 किलोमीटर कम होगी। लेकिन लालडांग चिल्लरखाल का पूरा रास्ता नेशनल पार्क से होकर जाता है, जिसके लिए सड़क बनाने के लिए बड़े एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत है और इसी वजह से इस सड़क पर अभी तक निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ है। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, अगर इंस्पेक्शन होती है तो संभावनाएं हैं कि गाज भी गिरेंगी, लेकिन एक एनवायरमेंटल क्लियरेंस का जिक्र हो रहा है, क्या इस वजह से भी चीजें फंसती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल जीनत, मेन जो दिक्कत है वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की है। 19 जुलाई ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 19 जुलाई को इस पर सुनवाई हुई थी और तब फॉरेस्ट अफसरों ने अपनी बात रखी थी कि जो लालडांग चिल्लरखाल का जो 11 किलोमीटर का जो पैच है जिसका जीर्णोद्धार इन दिनों चल रहा है,
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना था कि इसमें किसी भी तरह से वाइल्ड लाइफ एक्ट का वायलेशन नहीं हुआ है, किसी भी तरह से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का वायलेशन नहीं हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये भी कहना था कि चूंकि ये सड़क 50 साल पुरानी है और लंबे समय से इसको यूज किया जाता रहा है, वो इस सड़क की न वाइंडिंग कर रहे हैं न इस पे अन्य कोई काम कर रहे हैं। जो एज इट इज जो सड़क है केवल उसको दुरुस्त कर रहे हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपना तर्क था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन्होंने सीसी को, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को निर्देश दिए तो वो जाकर मौके पर निरीक्षण करें, क्योंकि ये बात सत्य प्रतीत नहीं होती। और इसीलिए आज सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की बैठक मेंबर सेक्रेटरी के नेतृत्व में दो लोगों की एक टीम यहाँ पर पहुंची है और अभी लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग का निरीक्षण कर रही है कि क्या वास्तव में जो तथ्य फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में रखे उनकी सत्यता क्या है। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद फिर इसमें आगे की कार्रवाई होगी। जी सुनील, एक बहुत बेसिक सी चीज समझना चाहेंगे कि अब ठीक है आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, आप रिपोर्ट तैयार करेंगे, लेकिन जब प्रोजेक्ट्स डिजाइन होते हैं या जब प्लानिंग की गई होगी तो क्या पर्यावरण का जिक्र तब नहीं हुआ होगा? तो क्या हम ये भी मान के चलें कि शुरुआत से लेकर इग्नोरेंस की जाती है, बाद में इस तरह का बड़ा विवाद हो जाता है? देखिए जीनत, इसमें दो चीजें हैं। जो लालडांग और चिल्लरखाल मोटर मार्ग है ये राजाजी पार्क के बफर जोन से होकर जाता है, तो वहीं जो कॉर्बेट पार्क है उसके कॉरिडोर से होकर गुजरता है। बहुत ही संवेदनशील ये मामला है और लंबे समय से राज्य में ये बहस चलती रही है कि लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग को बनाया जाए और इसके लिए वन मंत्री ने, राज्य सरकार ने 0.99 हेक्टेयर जो भूमि थी वो पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर की और पीडब्ल्यूडी ने इस पर काम शुरू किया। एनटीसीए ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने ये ऑब्जेक्शन किया कि आखिर आपने इस रिजर्व एरिया में कैसे काम शुरू कर दिया बिना एनटीसीए की अनुमति के और बिना स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में ये प्रस्ताव लाए, क्योंकि ये पहले ये प्रस्ताव स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में जाना था, फिर एनटीसीए को जाता और फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड में जाना था। लेकिन राज्य सरकार ने कहा कि चूंकि वो यहाँ पर कोई नया निर्माण नहीं कर रही है, सिर्फ जीर्णोद्धार कर रही है, इसीलिए उसको ना एनटीसीए की अनुमति की जरूरत है, ना स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति की जरूरत है और ना ही वो कोई वाइल्ड लाइफ एक्ट का वायलेशन कर रही है, ना ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का वायलेशन कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्यता को जांचने के लिए ये टीम भेजी है। ये टीम इस बात की पुष्टि करेगी या इस बात की जांच पड़ताल करेगी कि क्या वास्तव में इस मार्ग के निर्माण में वाइल्ड लाइफ एक्ट का वायलेशन नहीं हो रहा है, क्या वास्तव में इस मार्ग के निर्माण में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का वायलेशन नहीं हो रहा है। इन चीजों के तथ्यात्मक परीक्षण के लिए ये टीम लालडांग पहुंची है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, बारीकी से जो है आपने इस पूरे विवाद की जानकारी, इस पूरे मामले की जानकारी दी। उत्तरकाशी के 82